अक्सर इंग्लिश सीखते हुए कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें सामने आती हैं जो काफ़ी कंफ्यूज कर देती हैं ना। तो आज हम इन्हीं में से एक बहुत अहम टॉपिक यानी वर्ब्स की मुख्तलिफ शक्लों को समझने की कोशिश करेंगे, और वो भी इन बहुत ही ज़बरदस्त और साफ सुथरे नोट्स की मदद से। कभी सोचा है कि आई वर्क और टू वर्क में आखिर असल फ़र्क क्या है? सुनने में तो एक ही लफ्ज़ लगता है, लेकिन ग्रामर की दुनिया में इनके मतलब और इनके काम बिल्कुल अलग हैं। एक में आप एक्शन बता रहे हैं, जबकि दूसरे में एक इरादा या मकसद। तो चलिए आज इसी गहराई को मिलकर समझते हैं। और इस पूरे सफर में हमारे गाइड होंगे ये नोट्स। तो आइए मिलकर इनमें छुपे हुए कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके डीकोड करते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बुनियाद से। इंग्लिश के जितने भी वर्ब्स हैं ना, उन सबको दो बड़ी कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। और अगर ये फर्क समझ आ गया तो यकीन करें, आगे इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल को समझना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ दो किस्में हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अच्छा, फाइनाइट वर्ब्स को ऐसे समझें जैसे कोई एक्टर हो जो कैरेक्टर के हिसाब से अपना गेटअप बदलता है। ये सब्जेक्ट, टेंस और नंबर के हिसाब से बदल जाते हैं। जैसे ही वर्क्स से दे वर्कड हो गया। दूसरी तरफ है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ये अपनी शक्ल नहीं बदलते, चाहे जुमले में काम करने वाला कोई भी हो या वक्त कोई भी हो, वो अपनी असल हालत में ही रहते हैं। अब इन नॉन फाइनाइट वर्ब्स की अपनी एक फैमिली है जिसमें तीन मेन मेंबर्स हैं, इन्फिनेटिव, जेरेंट और पार्टिसिपल। तो चलें इन तीनों से एक एक करके मुलाकात करते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं टू इन्फिनेटिव से। ये ग्रामर का वो वर्सेटाइल अदाकार है जो एक ही जुमले में कई अलग अलग किरदार निभा सकता है। कभी ये हीरो बन जाता है तो कभी किसी एक्शन की वजह बताता है। मिसाल के तौर पर ये जुमला देखें, टू अ इज़ ह्यूमन। इस जुमले में टू अ यानी गलती करना ही असल टॉपिक है, यानी ये जुमले का सब्जेक्ट है, बिल्कुल एक नाउन की तरह। तो ये है इसका पहला किरदार, एक नाउन का। अच्छा, अब इसका दूसरा किरदार देखें। जुमला है ही वेंट टू मीट द प्रेसिडेंट। इसमें टू मीट हमें वेंट यानी जाने की वजह बता रहा है। सवाल ये है वो क्यों गया? सदर से मिलने। तो जिस तरह एक एडवर्ब किसी वर्ब की वजह या तरीका बताता है, यहाँ टू मीट में वही काम कर रहा है। और इसका तीसरा रूप है एक एडजेक्टिव का, इट इज़ टाइम टू लीव। इस जुमले में टू लीव हमें टाइम के बारे में बता रहा है। भाई कौन सा वक्त? जाने का वक्त। तो ये टाइम जो कि एक नाउन है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है बिल्कुल एक एडजेक्टिव की तरह। टू इन्फिनेटिव के बाद अब बारी आती है वर्ब की सबसे कॉमन शक्ल यानी आईएनजी फॉर्म की। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है। ये आईएनजी फॉर्म जब एक खास किरदार अदा करती है तो उसे जेरेंड कहते हैं। तो ये जेरेंड आखिर है क्या चीज़? सीधी सी बात है, ये वर्ब की वो शक्ल है जो आईएनजी पर ख़त्म होती है, लेकिन जुमले में काम एक नाउन यानी इस्म का करती है। यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है, शक्ल वर्ब की लेकिन काम नाउन का। एक जेरेंड नाउन के सारे काम कर सकता है। जैसे ये जुमले का सब्जेक्ट बन सकता है, स्विमिंग इज़ हेल्दी। क्या चीज़ हेल्दी है? स्विमिंग। ये किसी फेल का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, जैसे आई लाइक पेंटिंग। क्या पसंद है? पेंटिंग। यहाँ तक कि ये सब्जेक्ट को मुकम्मल करने वाला कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है, जैसे माई हॉबी इज़ डांसिंग। जेरेंड्स और इन्फिनेटिव्स के अलावा दो और अहम खिलाड़ी हैं जिन्हें समझे बगैर कहानी मुकम्मल नहीं होगी, बेयर इन्फिनेटिव्स और पार्टिसिपल्स। कभी सोचा है कि कुछ वर्ब्स के साथ टू क्यों नहीं लगता? आइए देखते हैं। बेयर इन्फिनेटिव वो इन्फिनेटिव है जो अपने टू के बगैर आता है। ये आमतौर पर मेक, लेट, सी, हियर जैसे अल्फाज के बाद इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर हम ही मेड मी टू वेट नहीं कहते, बल्कि कहते हैं ही मेड मी वेट। इसी तरह शी मेड हिम लाफ। यहाँ लाफ बेयर इन्फिनेटिव है। अच्छा जी, अब बात करते हैं पार्टिसिपल्स की। इसकी भी दो किस्में हैं। एक है प्रेजेंट पार्टिसिपल जो आईएनजी पर खत्म होता है, जैसे क्राइंग। और दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल जो वर्ब की तीसरी शक्ल होती है, जैसे ट्रैप्ड। इन दोनों का सबसे कॉमन काम एडजेक्टिव यानी इसमें सिफ्त का होता है। ये किसी नाउन की हालत या उसके बारे में कुछ बताते हैं, जैसे क्राइंग बच्चा या एक ट्रैप्ड परिंदा। और अब हम पहुंचे हैं ग्रामर के इस हिस्से पर जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है,
यानी जेरंड बमुकाबला पार्टिसिपल। क्या आप इनमें फ़र्क बता सकते हैं? असल चैलेंज ही ये है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरंड दोनों आईएनजी पर ख़त्म होते हैं, तो भई इनमें फ़र्क कैसे किया जाए? ये बिल्कुल ऐसा है जैसे दो जुड़वां बहन भाई हों, दिखने में एक जैसे, लेकिन उनकी शख्सियत, उनका काम बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस फर्क को समझने के लिए इन दो जुमलों पर गौर करें। पहले जुमले को देखें, आई लाइक हैविंग लॉन्ग हेयर। यहाँ हैविंग वो चीज़ या वो अमल है जिसे पसंद किया जा रहा है, मतलब ये एक नाउन का काम कर रहा है, तो ये जेरंड है। अब दूसरा जुमला देखें, आई लाइक द गर्ल्स हैविंग लॉन्ग हेयर। यहाँ हैविंग लड़कियों के बारे में बता रहा है, उनकी सिफत बयान कर रहा है। कौन सी लड़कियां? लंबे बालों वाली। तो यहाँ ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए ये पार्टिसिपल है। तो सारी कहानी लफ्ज़ की शक्ल पे नहीं, बल्कि जुमले में उसके किरदार पे मुनहसिर है। अगर आईएनजी वाला लफ्ज़ इस्म यानी नाउन का काम करे तो वो जेरंड है, और अगर वो सिफत यानी एडजेक्टिव का काम करे तो वो पार्टिसिपल है। बस यही उसका राज है। और आखिर में इन नोट्स का ये निचोड़ जो बिल्कुल दुरुस्त है, ग्रामर आसान हो जाती है जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। उम्मीद है कि इस वजाहत के बाद ये कॉन्सेप्ट्स पहले से कहीं ज़्यादा वाज़े हो गए होंगे। बस प्रैक्टिस करते रहें और ज़बान की इस खूबसूरती को एक्सप्लोर करते रहें।